एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मास्टर युगवान को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त मास्टर गुइमी को याद कर रहे थे और वह अपने बीते लम्हों को देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक साथ मिलकर कितनी सारी जंगें लड़ी और स्पिरिट हॉल के एल्डर बने। और ये सब सोच सोच के मास्टर युगवान काफ़ी उदास हो जाते हैं कि ये सब कुछ तांगशन ने किया है, अगर वो नहीं होता तो मास्टर गुइमी को कुछ नहीं होता। और ये सब सोच के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि वह अपने दोस्त मास्टर गुइमी का मौत का बदला तांगशन से ज़रूर लेंगे। और उसी के साथ बीबी डोंग अपने सभी मास्टरों को तांगशन पर अटैक करने के लिए कहती है और ये सुनकर मास्टर युगवान बहुत गुस्से में तांगशन पर अटैक करने लगते हैं और बाकी के सारे ग्रैंड सोललैंड मास्टर भी एक साथ मिलकर तांगशन पर अटैक करते हैं। लेकिन मास्टर गुइमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तांगशन को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तांगशन जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है वो मास्टर युगवान के सामने हारने लगता है और हमें इसी के साथ दिखाया जाता है कि बाकी सारे ग्रैंड सोललैंड मास्टर भी अपनी 5th, 7th और 8th स्पिरिट रिंग के साथ तांगशन पे हमला कर देते हैं। फिर मास्टर युगवान अपनी 9th स्पिरिट रिंग की एबिलिटी के साथ तांगशन पर हमला कर देते हैं जिसे तांगशन अपने सीगो ट्राइडेंट से बचता है और रोकने लगता है उनके सारे अटैक्स को। लेकिन इसमें तांगशन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर तांगशन सोचता है मुझे कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा क्योंकि जीवो उधर दामिंग और अर्मिंग को लेकर निकल जाए और तांगशन इसके लिए अकेले ही 5 ग्रैंड सोललैंड मास्टर से फाइट करता है। देखते हैं कि तांगशन 5 ग्रैंड सोललैंड मास्टर के सारे अटैक से बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और दूर जाके गिरता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शावू को जो कि दामिंग और अर्मिंग को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन दामिंग और अर्मिंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए रहते हैं इसलिए वो ज़्यादा आगे नहीं चल सकते। अर्मिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तांगशन अकेले उन 5 ग्रैंड सोललैंड मास्टर का मुकाबला कर सकता है। कि शावू मैं नहीं चाहता तुम्हें और तांगशन को हमारी वजह से कुछ हो, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि दामिंग अपने पास से एक स्पिरिट ग्रास निकालता है जिसकी कल्टीवेशन 10,000 साल की होती है जो कि वह शावू को देता है। इससे शावू की स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी और जब तांगशन शावू को रिवाइव करने की कोशिश करेगा तो उसमें सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। शावू से कहता है कि वह स्पिरिट ग्रास को लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन हम देखते हैं कि शावू अर्मिंग और दामिंग को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती है। दामिंग और अर्मिंग से कहती है कि वह उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाएगी। शावू एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगा के दामिंग और अर्मिंग को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है और फिर हमें दामिंग और अर्मिंग से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है। तांगशन अभी भी उन 5 ग्रैंड सोललैंड मास्टर से फाइट कर रहा होता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया होता है। बीबी डोंग तांगशन से कहती है कि अगर तुम्हारे पास सी गॉड का डिवाइन ट्राइडेंट नहीं होता तो तुम तो कितनी बार मर चुके होते। बीबी डोंग तांगशन पे अपने फाइनल अटैक करती है और हम देखते हैं कि बीबी डोंग अपने डेथ गॉड डोमेन से हमला करती है और बीबी डोंग के साथ साथ उसके 5 ग्रैंड सोललैंड मास्टर भी तांगशन पे हमला कर देते हैं और यह इतना पावरफुल होता है कि इसे तांगशन अपने सीगो ट्राइडेंट से भी नहीं रोक पाता और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों से ट्राइडेंट छूटकर अपने आप हवा में चला जाता है। चारों तरफ सी गॉड की लाइट फैलने लगती है, किसी को समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है और सब लोग पीछे चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांगशन के पीछे सी गॉड खड़े रहते हैं। जब बीबी डोंग और उसके ग्रैंड सोललैंड मास्टर गॉड पोसाइडन को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। तो अब आगे क्या होगा, क्या बीबी डोंग गॉड पोसाइडन के सामने खड़ी हो पाएगी और या फिर वो वहाँ से कैसे बच कर जाएगी, तो ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड। के लिए बाय गाइज। और अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।